नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम ही का खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान कुछ देर सुकूत फरमाया करते थे। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कुर्बान हो। आप तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान जो सुकूत फरमाते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसे दूरी डाल दे जैसे तूने मशरिक व मगरिब के माबैन दूरी डाली। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। तहसीलदार की लापरवाही और गैर हाजिरी, तहसीलदार से रुजू होने वाली अवाम इंतजार पर मजबूर, इक़दामात की जरूरत। जिले में शदीद सर्दी की लहर, दर्जे हरारत में गिरावट, कपकपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए अवाम की एहतियाती तदाबीर। सीएमसी कॉलेज ग्राउंड में तामीर को लेकर बीजेपी कायदीन का एहतजाज, जिला कलेक्टर व रूरल एमएलए से नुमाइंदगी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मंदिरों की कमेटियां चंदा दहिंदों भक्तों को बेहतर खिदमत के जरिए इनमें भक्ति को उजागर करना चाहिए। नीला कंठेश्वर मंदिर कमेटी की खिदमत की बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की सराहना की। निजामाबाद शहर के नीला कंठेश्वर मंदिर में 50 लाख की लागत से बनाए गए 2 रथों का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने मुआयना किया। रथों की तैयारी बनावट पर इन्होंने सराहना की। बताया कि ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइनों में ढाने पर दिल खोलकर सताइश की। इस मंदिर में पी सुदर्शन रेड्डी की आमद पर मंदिर कमेटी ने इन्हें शालपोशी खुसूसी पूजा से इस्तकबाल अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने इस रथों की तैयारी में चंदा दहिंदों की शालपोशी के जरिए तहनीयत पेश की। ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఒక్కటి ఇండస్ట్రీస్ అగ్రికల్చర్ బాగుంటే మనమందరం బాగుంటాం. దాన్ని కాపాడుకోవాలి, మనమందరం బాగుంటాం. అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్, ఎడ్యుకేషన్ ఈ మూడుని కాపాడితే తప్పనిసరిగా బిల్లులు భవిష్యత్తుకు ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మరి ఇక్కడ వచ్చేసిన మన సాంపూర్ एड़पल्ली मंडल के तहसील ऑफिस में ओहदेदारों की मनमानी। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले गर्जमंदों को पूरा दिन ओहदेदारों के इंतजार में गुजारना पड़ता है। वजह पूछने वालों को फिर से ऑफिस के चक्कर लगाने की सजा। एड़पल्ली मंडल के तहसील ऑफिस में तहसीलदार मातहत, ओहदेदारों के बारे में क्या हो रहा, क्यों हो रहा, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओहदेदार कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं, तहसीलदार साहब कब आते हैं और कब जाते हैं, किसी को भी इसका इल्म नहीं। जरूरतमंद तहसील ऑफिस में पूछे जाने पर ओहदेदारों की जानिब से एक ही जवाब मिलता है कि तहसीलदार साहब आरडीओ ऑफिस गए हुए हैं या कलेक्टर मीटिंग में हैं या कोई जरूरी काम से बाहर गए हैं। कब आएंगे किसी को भी इसका इल्म नहीं। जिस दिन तहसीलदार हाजिर रहेंगे उस दिन दीगर ओहदेदार गायब दिखाई देते हैं।
एक बार तो ऐसा देखा गया कि ओहदेदार तहसील ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं और ऑफिस की चाबियां तहसीलदार के घर में हैं। अवाम तहसीलदार का इंतजार करते हुए रजिस्ट्री के लिए स्लाइड बुक करने के बावजूद रजिस्ट्री रूम बंद दिखाई देता है। अहम ओहदेदारों की अदम मौजूदगी से ऑफिस में खाली कुर्सियों से अपनी पहचान करानी पड़ती है। अवामी मसाइल की एकसुई करने वाले ओहदेदार ही वक्त पर हाजिर ना रहे तो मसाइल की शिकायत दूर करने वाले, इंसाफ दिलाने वाले ओहदेदार कहां से लाए और किससे शिकायत करें। मुकामियों का कहना है कि मंडल ओहदेदार अपने मुकर्ररा ऑफिस के औकात की पाबंदी करें, आवाम को इंसाफ दिलाए, रजिस्ट्रेशन के कामों की फौरी तकमील अमल में लाए। నా పేరు చిక్కే లక్ష్మణ్, సింగిల్ విండో చైర్మన్, ఎక్స్ సింగిల్ విండో చైర్మన్. మేము రిజిస్ట్రేషన్ కోసం స్లాట్ బుక్ చేసినాం. 11 గంటలకు టైం ఇచ్చాను. 11 గంటలకు ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్, తహసీల్దార్ ఆఫీస్ చూస్తే ఎవరు లేరు. सीएमसी कॉलेज के अहाते में चौदीवारी की तामीर पर बीजेपी कायदीन का एहतजाज। इस गैर कानूनी तामीर को रोकने बीजेपी कायदीन का रूरल एमएलए जिला कलेक्टर से शिकायत। डिचपल्ली मंडल के सिद्धापल्ली गांव के हुदूद में टोट्टी कुंडा के बाजू से चौदीवारी की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस चौदीवारी की तामीर को रोक देने का गांव वालों ने मुतालबा किया। डिचपल्ली बीजेपी मंडल सदर वाई वेंकट रमना की क़यादत में सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि टोट्टी कुंडा के बाजू से सीएमसी अस्पताल के जिम्मेदारान गैर कानूनी तौर पर चौदीवारी की तामीर कर रहे हैं। इस चौदीवारी की तामीर की रोक के लिए इन्होंने जिला कलेक्टर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी से गुजारिश की। बताया कि इरिगेशन शोबे के मुताबिक टोट्टी कुंडे के कट्टे के और 33 फीट खाली जगह है। इसके अलावा बफर जोन को छोड़े बगैर चौदीवारी की तामीर पर इन्होंने बरहमी जताई। इस तामीरी काम को फौरी रुकवाने का इन्होंने मुतालबा किया और इंतबा दिया कि अगर ये तामीर ना रोकी गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा सरपंच नरसिंह राव, बीजेपी सीनियर कायद रविंदर, किसान मोर्चा सदर सीएच लक्ष्मण और दिग्गज कारकुन भी मौजूद थे। అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కట్టపైన అక్రమంగా ప్రహరీ గోడ నిర్మాణం జరుగుతుంది. మరి ఈ నిర్మాణాన్ని వెంటనే ఆపాల్సిందిగా గౌరవ ప్రభుత్వ అధికారులైనటువంటి కలెక్టర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మరి ఈ యొక్క రూరల్ శాసనసభ్యులు భూపతి రెడ్డి గారిని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇరిగేషన్ ప్రకారం ఏదైతే కట్ట ఉంటుందో ఆ కట్ట పైన 33 ఫీట్ల స్థలం ఉంటుందని మాకు కూడా తెలుసు. మరి ఇరిగేషన్ వాళ్ళని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసి మరి మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా తక్షణమే స్పందించి ఈ యొక్క పనులు ఆపేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. లేని ఎడల మా గ్రామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్రామాల ప్రజలందరం కలిసి అక్కడ ధర్నాలు కానీ ఎంతటి ఉద్యమానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తూ మరి తక్షణమే ఈ యొక్క పనులు ఆపాలని, లేని ఎడల తక్షణమే మా భారతీయ జనతా పార్టీ डिचपल मंडल शाखा तरफना लड़के की पैदाइश के आधे घंटे के बाद तबीयत बिगड़ने पर वेंटिलेटर लगाया गया। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम मजलिसी कॉर्पोरेटर की बरवक्त नुमाइंदगी पर बच्चा सेहतियाब, अहल खाना की जानिब से इजहार तशक्कुर। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम मजलिसी कॉर्पोरेटर की कामयाब नुमाइंदगी पर अनीसा बेगम जोजा शेख चांद पाशा साकिन हत्तई की निजामाबाद सरकारी दवाखाने पर डिलीवरी होने पर लड़का तौलीद हुआ जो सेहतमंद था, लेकिन आधा घंटा गुजरने के बाद अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम को बच्चे के अहले खाना ने फोन पर पूरे वाक़ये से आगाह किया, जिस पर कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने फौरी सरकारी दवाखाना पहुंचकर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज से मुलाकात करते हुए बच्चे की सेहत के ताल्लुक से मालूमात हासिल की, जिस पर इन्होंने कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम को बताया कि डॉक्टर रमेश की निगरानी में बच्चे का इलाज किया जा रहा। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने पर हमने वेंटिलेटर पर रखा। 11 दिसंबर को बच्चे को वेंटिलेटर लगाया गया और 22 दिसंबर को बच्चे की सेहत याबी पर दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया। यहाँ ये बात बेमहल ना होगी कि सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज शब व रोज मरीजों की देखभाल के लिए कोई कसर बाकी ना रखी हुई है।
24 घंटे मरीजों के लिए खुसूसी स्टाफ इमरजेंसी केसों के लिए दस्तयाब रहते हैं। सुपरिटेंडेंट की रास्त निगरानी में मरीजों की निगहदाश्त की जा रही है, जिससे अवाम को बड़ी राहत मयस्सर हो रही। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम मजलिसी कॉर्पोरेटर ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज और डॉक्टर रमेश से इजहार तशक्कुर किया। भैंसा एरिया अस्पताल में हुकूमत की जानिब से 5 बिस्तरों वाला डायलिसिस सेंटर कायम किया गया। किडनी के मरीज इस सेंटर से मुस्तफीद हो। मुकामी एमएलए पी रामाराव का बयान। निर्मल जिले के भैंसा इलाके में मुधल एमएलए पी रामाराव पटेल के हाथों सरकारी इलाकाई अस्पताल में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर का आगाज अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बहुत से लोग गुर्दों के अमराज में मुब्तला है और बताया कि ऐसे हालात हैं जहां गुर्दे खराब होते हैं और डायलिसिस की जरूरत होती है। वहीं ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों को इस इलाज के लिए निजामाबाद और निर्मल जाना पड़ता है। ऐसे लोगों को जहन में रखते हुए इलाकाई अस्पताल में ये खिदमत जारी रखी जाएगी। इस प्रोग्राम में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ और अस्पताल के अमले ने हिस्सा लिया। साबिका म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगाधर और दीगर भी मौजूद थे। కిడ్నీ పేషెంట్ డయాలిసిస్ చేయడానికి నిజామాబాద్ నిర్మల్ వెళ్ళేవారు. నిర్మల్ నుంచి వైశాఖపట్నం ఏరియా లో మన డయాలిసిస్ స్టార్ట్ అయింది. 5 బెడ్స్ తోటి మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 25 పేషెంట్లు డైలీ మనం డయాలిసిస్ చేసుకోవడం. అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ హాస్పిటల్లో ఏ సౌకర్యాలు కూడా లేకున్నా అన్ని విధాలుగా నన్ను వైద్య ప్రజలు భారీ మెజార్టీ గెలిచిన కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఆరోగ్యం కాపాడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఏదైతే ఇది ఏరియా హాస్పిటల్ ఉంది, ఆ ఏరియా హాస్పిటల్ మార్చేసి నేను మొన్ననే అసెంబ్లీలో మంత్రి గారితో మాట్లాడాను. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल చేయడానికి నా జాయత. शराबी लोग हर खाली जगहों को अपने ऐश के लिए अपने मौके बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डंपिंग यार्ड हो या कब्रिस्तान हो या सरकारी खाली इमारतें हो, ताकि इनके ऐशो आराम शराबी अड्डों की रुकावट ना बन सके। देहातों को हरा भरा और साफ सुथरा रखने के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत ने तमाम देहातों में डंपिंग यार्ड तामीर किए हैं। इन डंपिंग यार्डों में गीला कचरा, खुश्क कचरा और छड़ी के मवाद को अलग करके नामियाती खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देहात के हर घर से कचरा उठाकर इन डंपिंग यार्ड्स में ले जाया जाता है। हुकूमत ने तमाम देहातों में कब्रिस्तान बना रखे हैं, लेकिन कई देहातों में ये डंपिंग यार्ड मंशियात फरोशों के लिए रुकावट बन गया है। कुछ गाँव में कब्रिस्तान और स्कूल है, समाज दुश्मन सरगर्मियों की राह में रुकावट बन गए हैं। रुद्रपुर मंडल के मरकज में वाक़े अकबर नगर गांव भी इसमें शामिल हो गया है। इन 43 देहातों का डंपिंग यार्ड मंशियात फरोशों के लिए रुकावट बन गया है। शराब की बोतलें, पानी के पैकेट और प्लास्टिक की बोतलें डंपिंग ग्राउंड में जगह जगह नजर आ रही है। ग्राम पंचायत के अफसरान ने कहा कि अगर इस जगह शराब पीते हैं तो आप पर 5000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। मुकामी लोगों की शिकायत है कि हुक्काम को इस डंपिंग यार्ड की कोई परवाह नहीं। दर्जे हरारत 10.2 डिग्री। जिले में शदीद सर्दी की लहर। अवाम गर्म कपड़ों को दे रही तरजीह। बच्चों व ज़ईफ को एहतियात बरतने का मशवरा। जिला निजामाबाद में शदीद सर्दी की लहर जारी है। दर्जे हरारत 10.2 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे शदीद सर्दी की लहर का अंदाजा किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने आइंदा दिनों में मजीद सर्दी की लहर का इम्कान जाहिर किया है। आइंदा माह के वस्त तक सर्दी की लहर का इम्कान जाहिर किया गया है। बोधन मंडल के चिन्ना मावंदी मौजे में दर्जे हरारत 10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जिले में 14.1 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शदीद सर्दी की वजह से ज़ईफ, मासूम बच्चे और हामिला खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर्स ने इन्हें मोहतात रहने का मशवरा दिया है। 1 अक्टूबर से मौसम बहार यानी सर्दी का आगाज हुआ। पहले 3 दिन तक मौसम मामूल के मुताबिक रहा,
लेकिन अचानक ही दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई थी। दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट की वजह से हालिया कुछ दिनों में दर्जे हरारत 16.5 था 14 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा। दर्जे हरारत में कमी और सर्द हवाएं चलने की वजह से शाम से लेकर सुबह 8 बजे तक भी सड़कें सुनसान दिखाई दे रही। अलल सुबह के वक्त तरकारी फरोश वॉकिंग करने वाले अफराद घर में रहने को तरजीह दे रहे। गर्म कपड़ों की फरोख्त में इजाफा हुआ है। आइंदा 2 या 3 दिन में दर्जे हरारत में मज़ीद कमी की पेश क़यासी की गई है। 15 जनवरी तक सर्दी की लहर चलने का महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने इम्कान जाहिर किया है। आइंदा दिनों में दर्जे हरारत 10 या 11 डिग्री तक गिरने और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। सर्दी, खांसी, दम्मा, फिट्स के मरीज सर्दी से महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने का डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है। सबको तालीम, सबके लिए रोजगार की फरहमी की तकमील के लिए जनवरी की 12 तारीख को चलो दिल्ली प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। एसएफआई जिला सदर विघ्नेश का बयान। तालीमी शोबे को प्राइवेट करने की मरकजी हुकूमत की साजिश को इस एहतजाज के जरिए मरकजी हुकूमत को सबक सिखाना अहम मकसद। निजामाबाद शहर में एसएफआई जिला दफ्तर में ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला सदर आर.के. नागेश ने शिरकत की और कहा कि वो 12 जनवरी को चलो दिल्ली प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहते हैं ताकि सबको तालीम और रोजगार का हक मिल सके। इन्होंने मुतालबा किया कि नई कौमी तालीमी पॉलिसियों 2020 को मंसूख किया जाए, जो साइंसी तालीम को जवाल की तरफ ले जाने के लिए बनाई गई है। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में हर पढ़े लिखे को मुलाजिमत दी जाए और आला तालीम के लिए ज्यादा फंड्स मख्तस किए जाए। జరిగింది ప్రధానంగా ఈ జనవరి 12న చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది। దానికి 16 సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అందరూ కలిసి యునైట్గా ఈ సమావేశం కూడా జరుగుతుంది। అయితే ఏదైతే చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇవాళ మోడీ ప్రభుత్వం గత 10 సంవత్సరాల నుండి విద్యా వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేస్తుందనే ఉద్దేశంతో అందరూ కలిసికట్టుగా ఈ విద్యా విధానాన్ని, నూతన జాతీయ విద్యా విధానం ఏదైతే తీసుకొచ్చారో దాన్ని రద్దు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది। వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ విద్యా వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తుంది కాబట్టి నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పి ఎస్ఎఫ్ఐగా పోరాటాలు నిర్వహిస్తున్నాం। దాంతో పాటుగా విద్యా వ్యవస్థను కాపాడుకోవాలని చెప్పి అందరికీ गुज़िश्ता रियासती हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद को तामीर में लाए गए डबल बेडरूम की नाक़िस तैयारी पर हुकूमत तफसीली जांच अमल में लाने सीपीआई जिला सेक्रेटरी सुधाकर ने हुकूमत से मुतालबा किया। कोटगीर मंडल मरकज में सीपीआई पार्टी कायदीन ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मीटिंग में पार्टी के जिला सेक्रेटरी सुधाकर और बांसवाड़ा हलके के इंचार्ज डी रामरू ने कहा कि बांसवाड़ा हलके में डबल बेडरूम मकानात के लिए हुकूमत की तरफ से फराम कुर्दा फंड्स और कॉन्ट्रैक्टों के जरिए मुस्तहिकीन को अदा किए गए बिलों में कोई वजाहत नहीं है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि डबल बेडरूम मकानात के नाम पर रेत की लूटमार कर रहे हैं। इन्होंने हुकूमत की तरफ से हलके में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए मंजूर करदा ड्यूटी के साथ मुतासरीन के मसाइल की फौरी तहकीकात और इंसाफ का मुतालबा किया। मौजूदा कांग्रेस पार्टी हुकूमत ने पिछली हुकूमत के दौरान मकानात तामीर करने वाले मुस्तहिकीन को ज़ेरुल तबा बिलों की अदायगी के लिए कहा। इस प्रोग्राम में सीपीआई मंडल सेक्रेटरी विठल गौड़, गंगाधर, राजू, गंगाराम, पोशट्टी और दिगर ने भी शिरकत की। చెప్పేసి చెప్తున్నటువంటి మాజీ తెలంగాణ రాష్ట్ర స్పీకర్ గారు ప్రస్తుత బాన్స్వాడ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి మేము సిపిఐగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం। గత 10 ఏళ్ల కాలంలో బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో 11,000 బెడ్రూమ్ తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పేసి మీరు చెప్తా ఉన్నారు। మరి ఈ 11,000 డబుల్ బెడ్రూము వాటి వెనుక జరుగుతున్నటువంటి వాటి గురించి మీరు ఎందుకు చెప్పడం లేదు? వీరికి రావాల్సిన బిల్స్ ఇప్పటికీ రావడం లేదు। ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టినటువంటి కాలంలో దాదాపు 10 ఏళ్ల కాలంలో మరి బాన్స్వాడ సెగ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ప్రాంతంలో ఎన్నో
చెప్పలేనన్ని వాహనాల ఇసుక మాయమైపోయేటువంటి పరిస్థితి ఈ బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో ఉన్నది. దీంతో పాటు మరి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారులు కావచ్చు, ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టేటువంటి కాంట్రాక్టులు కావచ్చు, వీళ్ళందరి చేతివాటంతో డబుల్ బెడ్రూమ్ బాధితులకు రావాల్సినటువంటి బిల్స్ ఇప్పటికీ రానటువంటి పరిస్థితి ఈ బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో ఉన్నది. ఇప్పటికీ ఫస్ట్ బిల్లు, సెకండ్ బిల్లు రానోళ్ళు కొద్దిమంది ఉన్నప్పటికీ మూడో బిల్లు రానటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. మొత్తం నిర్మాణం అయిపోయి బిల్స్ రాకుండా అదేవిధంగా इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तहसीलदार की लापरवाही और गैर हाजिरी, तहसीलदार से रुजू होने वाली अवाम इंतजार पर मजबूर, इक़दामात की जरूरत। जिले में शदीद सर्दी की लहर, दर्जे हरारत में गिरावट, कपकपा देने वाली सर्दी से बचने के लिए अवाम की एहतियाती तदाबीर। सीएमसी कॉलेज ग्राउंड में तामीर को लेकर बीजेपी कायदीन का एहतजाज, जिला कलेक्टर व रूरल एमएलए से नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।